1990 की एक ठंडी सर्दियों की रात स्कॉटलैंड में एक रेलवे ट्रैक पर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। रात के 2:47 थे। घनी धुंध थी। स्टेशन मास्टर ने देखा दूर से एक ट्रेन आ रही थी, लेकिन उनकी समय सारणी में कोई ट्रेन नहीं थी। उन्होंने रेडियो उठाया। यहाँ कोई ट्रेन आ रही है। जवाब आया, सर हमारे रिकॉर्ड में कोई ट्रेन नहीं है। ट्रेन करीब आई और फिर अचानक गायब, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दोस्तों, आज मैं आपको ले जा रहा हूँ दुनिया के 10 सबसे रहस्यमयी और खौफनाक रेलवे रहस्यों की यात्रा पर, वीट्रा से, जो कभी मंजिल तक पहुंची ही नहीं। रहस्य नंबर 1। दोस्तों, हमारी पहली कहानी कनाडा के सेंट लुइस शहर की है। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान के हर नियम हार मान जाते हैं। साल था 1928। एक ठंडी, बरसाती और काली रात। आसमान में बिजली चमक रही थी और रेल की पटरियों पर पानी चमकते शीशे की तरह बह रहा था। उस रात ट्रेन चालक टॉम फिलिप्स अपनी मालगाड़ी लेकर एक पुल पार कर रहे थे। हवा इतनी तेज थी कि लगता था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें पीछे खींच रही हो। तभी अचानक दूर से एक और ट्रेन की तेज सफेद रोशनी सीधी उनकी ओर बढ़ने लगी। लेकिन ठहरिए, ये कैसे संभव था? वो रास्ता तो सिंगल ट्रैक था, यानी एक समय में सिर्फ एक ट्रेन जा सकती थी। टॉम ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक दबाई। ब्रेक के साथ पटरी पर चिंगारियां उड़ने लगी। दिल की धड़कनें रुक सी गईं। टक्कर बस होने ही वाली थी। टॉम ने आंखें बंद कर लीं। जोर से स्टीम की आवाज आई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब उन्होंने धीरे से आंखें खोलीं, सामने कुछ भी नहीं था। ना कोई ट्रेन, ना कोई आवाज, बस ठंडी हवा और पटरियों पर फैला सन्नाटा। कुछ हफ्तों बाद टॉम ने उसी जगह फिर से वही रोशनी देखी। इस बार उन्होंने अन्य कर्मचारियों को भी बुलाया और सबने अपनी आंखों से उस ट्रेन की चमकती हेडलाइट देखी, जो पल भर में हवा में गायब हो गई। 1930 में वो रेलवे लाइन हमेशा के लिए बंद कर दी गई। कहा गया कि वो शापित ट्रैक है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज भी सेंट लुइस की रातों में लोग बताते हैं कि अगर आप उस पुराने पुल के पास जाएं, तो दूर जंगलों के बीच एक पीली चमकती रोशनी दिखाई देती है और फिर अचानक सीटी की आवाज, जैसे कोई ट्रेन आपकी ओर बढ़ रही हो। कई गवाहों ने कहा है कि उन्हें केबिन में एक साया भी दिखा, ठीक उसी जगह जहां कभी टॉम फिलिप्स आखिरी बार देखे गए थे। कुछ कहते हैं वो रोशनी टॉम की आत्मा की है। रहस्य नंबर 2। भानगढ़ रेलवे लाइन की औरत, भारत का डरावना सच। अब चलते हैं राजस्थान के भानगढ़ किले के पास। वो जगह पशा जिसे लोग भारत की सबसे भूतिया जगह कहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि किले के पास की रेलवे लाइन भी उतनी ही डरावनी है। साल था 2003। रात के करीब 2 बज रहे थे। मालगाड़ी धीरे धीरे भानगढ़ सेक्शन से गुजर रही थी। आसमान बादलों से भरा था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। लोको पायलट विजय सिंह अपने केबिन में बैठे थे। अचानक उनकी नजर आगे ट्रैक पर पड़ी और वो जम गए। पटरी के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। ट्रेन की रोशनी उस पर पड़ रही थी, लेकिन वो जरा भी नहीं हिली। विजय ने जोर से हॉर्न बजाया, चिल्लाए, हटो वहाँ से, लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खड़ी रही, बिल्कुल निर्जीव, जैसे किसी पत्थर की मूर्ति हो। अब ट्रेन बहुत पास थी। विजय ने आपातकालीन ब्रेक लगाए, पहिए चरमराए, पटरी से चिंगारियां निकली और तभी वो औरत धीरे से सिर उठाती है। विजय की रूह कांप गई। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 काले खाली गड्ढे और होठों पर एक भयानक मुस्कान। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी ने मौत को देखकर मुस्कुराना सीख लिया हो। अगले ही पल ट्रेन उस पर से गुजर गई। विजय सिंह और उनका असिस्टेंट दोनों बाहर भागे, लेकिन पटरियों पर कोई नहीं था। ना खून, ना निशान, बस हवा में फैली थी मोगरे के फूलों की बासी महक। कुछ ही देर बाद वहां पहुंचे स्थानीय लोगों ने कहा, साहब डरिए मत, वो तो सीताबाई है। कहते हैं 1970 में एक औरत इसी जगह से ट्रेन से गिरकर मर गई थी। उसकी लाश कभी पूरी नहीं मिली, बस साड़ी का एक टुकड़ा और मोगरे के फूलों की माला पटरी के पास से बरामद हुई थी। तब से हर कुछ महीनों में रात के वक्त जब ट्रेन वहाँ से गुजरती है, तो ड्राइवरों को वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है। कभी ट्रैक के बीच खड़ी, कभी केबिन के पास झांकती हुई और कभी बस मुस्कुराती हुई धुंध में गायब हो जाती है। रेलवे विभाग ने कई बार जांच करवाई, कैमरे लगाए, लेकिन हर फुटेज में वो पल धुंधला हो जाता है, जैसे कोई ताकत खुद उस सबूत को मिटा देती हो। रहस्य नंबर 3। कसारा घाट का अभिशाप। भारत, महाराष्ट्र का कसारा घाट, मुंबई नासिक रूट का सबसे खतरनाक सेक्शन। जुलाई 1972, मानसून। एक यात्री ट्रेन एक सुरंग में घुसी। 2 किलोमीटर लंबी सुरंग। अचानक ट्रेन रुक गई, बिजली चली गई, अंधेरा। यात्री चिल्लाने लगे। गार्ड इंजन की तरफ गए। इंजन खाली था। चालक और सहायक दोनों गायब। उनके कपड़े वहीं पड़े थे, लेकिन वो दोनों कहीं नहीं मिले। पूरी सुरंग खंगाली गई, कोई सुराग नहीं। वो जैसे हवा में गायब हो गए। ये अकेली घटना नहीं थी। 1985, 1958, 2007 में भी लोग गायब हुए। हर बार उसी सुरंग में, हर बार बारिश में।
लोग कहते हैं सुरंग बनाते समय 50 से ज्यादा मजदूर दीवारों में दफन हो गए। उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं। रहस्य नंबर 4, इटली की लापता ट्रेन जो सुरंग में समा गई। दोस्तों, ये कहानी है 1911 के इटली की, एक ऐसी घटना जिसने इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और यहाँ तक कि रहस्य प्रेमियों को भी हिलाकर रख दिया। साल था 1911, तारीख तो 14 जुलाई। सुबह का वक्त था जब रोम से एक लग्जरी ट्रेन निकली 106 यात्रियों के साथ। ये ट्रेन रोम से लांकेनाओ लंजानो जा रही थी और उसे पहाड़ों के बीच बनी एक लंबी सुरंग से होकर गुजरना था। यात्रा का अनुमानित समय 3 घंटे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। मौसम साफ था, इंजन गरज रहा था और यात्रियों में खुशी थी। लेकिन जैसे ही ट्रेन ने लोम्बार्डी पर्वत श्रृंखला की उस सुरंग में प्रवेश किया, वह ट्रेन फिर कभी दूसरी तरफ से बाहर नहीं आई। पहले लगा कि शायद तकनीकी खराबी या सुरंग में धंसान कोलैप्स को हुई होगी। जांच टीमों को तुरंत भेजा गया। सुरंग को इंच इंच तक खंगाल दिया गया, लेकिन न कोई ट्रेन, न कोई डिब्बा, न कोई पटरी टूटी हुई, बस खाली सुरंग और गूंजती हुई हवा। 106 यात्री, इंजन, लकड़ी के डिब्बे सब हवा में गायब, जैसे वो ट्रेन किसी और दुनिया में समा गई हो। सरकार ने उस मामले को अजीब दुर्घटना कहकर बंद कर दिया, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। कई साल बीते। 1955 में मेक्सिको के एक छोटे से गांव के पास कुछ लोगों को एक पुरानी जंग लगी ट्रेन मिली। वो ट्रेन बिल्कुल यूरोपीय डिजाइन की थी, जबकि मेक्सिको में ऐसी कोई ट्रेन कभी चली ही नहीं थी। जब स्थानीय अधिकारियों ने जांच की तो पाया कि डिब्बों के अंदर 106 कंकाल पड़े थे और हैरानी की बात ये, उन डिब्बों में कुछ इतालवी सिक्के और पुराने टिकट भी मिले। कई शोधकर्ताओं ने दावा किया ये वही ट्रेन है जो 1911 में इटली में लापता हुई थी, लेकिन कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे टाइम पोर्टल की घटना बताया, यानी ट्रेन शायद किसी समय की दरार, टाइम रिफ्ट में फंस गई थी और दूसरे युग या आयाम में पहुंच गई। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर वो ट्रेन सच में समय में खो गई थी तो वापस कैसे आई और क्यों मिली मेक्सिको में हजारों किलोमीटर दूर। रहस्य नंबर 5, शैतान की नाक। इक्वाडोर के पहाड़ों में है शैतान की नाक ट्रैक, दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक। 1900 में जब ये बन रहा था तो 4000 से ज्यादा मजदूरों की जान गई, खाई में गिरे, विस्फोटों में मारे गए। लेकिन लोग कहते हैं असली संख्या 10,000 से ज्यादा है। तब से इस ट्रैक पर अजीब चीजें होती हैं। रात में चालक चीखने की आवाजें सुनते हैं, रोने की आवाजें, मदद मांगने की पुकार। एक चालक ने बताया उसने पटरियों के किनारे कई लोग खड़े देखे, फटे कपड़ों में। सब उसे देख रहे थे, लेकिन जब ट्रेन गुजरी कोई नहीं था। 2015 में एक पर्यटक ने तस्वीरें खींची। बाद में देखा तो खिड़की में कई धुंधले चेहरे थे, लेकिन उस समय वहाँ कोई नहीं था। जिन मजदूरों की मौत हुई उन्हें उचित अंतिम संस्कार नहीं मिला। उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं। रहस्य नंबर 7, चर्तोवा हलावा सुरंग, चेक गणराज्य, 2001। चालक मार्टिन इस सुरंग से गुजर रहे थे। अचानक हेडलाइट्स टिमटिमाने लगी, रेडियो में शोर और फिर सामने एक आकृति, बहुत लंबी। उसकी आंखें लाल रोशनी की तरह चमक रही थी। मार्टिन ने ब्रेक लगाया। आकृति ने अपना हाथ उठाया, मार्टिन की ओर इशारा करते हुए। उसी क्षण मार्टिन को अपने पीछे एक उपस्थिति महसूस हुई, ठंडी हवा, गर्दन पर सांस लेने का एहसास। वो चीख पड़े। जब पीछे मुड़े कोई नहीं था। जांच में पता चला पिछले 10 सालों में 15 चालकों ने वही आकृति देखी थी और हर किसी के साथ 6 महीने में कुछ बुरा हुआ। मार्टिन के साथ भी हुआ। 7 महीने बाद कार दुर्घटना, रीढ़ की हड्डी में चोट, फिर कभी ट्रेन नहीं चला सके। 1881 में उसी सुरंग में एक दुर्घटना हुई थी, 22 लोग मारे गए। उस चालक ने आत्महत्या कर ली थी। उसकी चिट्ठी में लिखा था, सुरंग में दानव मेरा पीछा नहीं छोड़ता। रहस्य नंबर 8, मोटरफोंटी नरसंहार, 1987। रंगभेद का समय 10 नवंबर। एक यात्री ट्रेन में 350 लोग थे। शाम 6 बजे अचानक ट्रेन बीच में रुक गई। फिर सशस्त्र लोग अंदर घुसे, चेहरे ढके हुए थे। बेतरतीब गोलीबारी शुरू हो गई। हर तरफ अफरा तफरी, भगदड़। 15 से 20 मिनट तक गोलीबारी चली, फिर वो लोग भाग गए। दृश्य भयानक था। आधिकारिक तौर पर 18 लोग मारे गए, 50 से ज्यादा घायल, लेकिन कुछ शव गायब रहे। सबसे अजीब बात, चालक और कर्मचारी गायब थे। इंजन खाली था, जैसे उन्हें पहले से पता था क्या होने वाला है। जांच अधूरी रही, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। किसने यह हमला किया, क्यों, आज तक कोई नहीं जानता। आज भी यात्री कहते हैं उस इलाके में साए दिखते हैं, पटरियों के किनारे खड़े, घूरते हुए। रहस्य नंबर 9, सैंटियागो की प्रे ट्रेन, चिली, पला 1976। चिली, सैंटियागो, 1976। तानाशाही का समय, भूमिगत मेट्रो का निर्माण चल रहा था। 20 जून रात के 2 बजे कर्मचारी सुरंग में काम कर रहे थे। अचानक उन्होंने ट्रेन की आवाज सुनी, लेकिन यह असंभव था। ये खंड अभी पूरा नहीं हुआ था, पटरियां जुड़ी नहीं थी। फिर उन्होंने देखा सुरंग के अंत से एक रोशनी आ रही थी।
ट्रेन की हेडलाइट तेज चमकीली। कर्मचारी घबराकर भागने लगे। ट्रेन और करीब आई अप्राकृतिक गति से और फिर वो उनसे होकर गुजर गई। उनके अंदर से जैसे प्रेत हो ट्रेन की खिड़कियों में चेहरे थे, खाली भाव, खाली आंखें। लोग बैठे थे स्थिर, बेजान, जैसे मूर्तियां। 23 कर्मचारियों ने सबने एक ही चीज देखी, बाद में सिद्धांत बने। 1970 के दशक में हजारों लोग गायब हो गए तानाशाही में। क्या वो प्रेत ट्रेन उन आत्माओं को ले जा रही थी? आज भी उस खंड में यात्री बेचैनी महसूस करते हैं। ठंडे स्थान, अजीब आवाजें। रहस्य नंबर 10। 1962 15 अगस्त रात के 11:47 एक यात्री ट्रेन में 238 यात्री थे, ज्यादातर फैक्ट्री मजदूर, कुछ परिवार, कुछ छात्र। ट्रेन सुयामा स्टेशन से निकली। गंतव्य ओकायामा शहर। यात्रा का समय लगभग 2 घंटे। अगली सुबह जब ट्रेन नहीं आई तो घबराहट फैल गई। खोज टीमें भेजी गईं, हेलीकॉप्टर, पुलिस, सेना भी शामिल हुई और फिर उन्होंने ट्रेन ढूंढी। एक दूर दराज घाटी में, पटरी से 200 मीटर दूर नीचे, लेकिन दृश्य किसी भी सामान्य पटरी से उतरने जैसा नहीं था। ट्रेन के सभी डिब्बे पूरी तरह नष्ट थे, पिघली धातु, आग के निशान और सबसे भयावह शव। लेकिन शवों की स्थिति समझ से परे थी। चिकित्सा परीक्षकों ने देखा कुछ शवों पर चयनात्मक जलन थे, सिर्फ कुछ हिस्सों पर, जैसे किसी ने जानबूझकर किया। कुछ शवों में आंतरिक अंग गायब थे, शल्य चिकित्सा से निकाले गए जैसा लग रहा था। और सबसे अजीब, कई शवों में विकिरण के संकेत थे, उच्च स्तर। लेकिन दुर्घटना स्थल पर कोई रेडियोधर्मी सामग्री नहीं थी। जापानी सरकार ने तुरंत क्षेत्र को सील कर दिया। सैन्य घेराबंदी, मीडिया को प्रवेश नहीं दिया गया, परिवारों को शव नहीं दिखाए गए, बंद ताबूतों में अंतिम संस्कार। आधिकारिक रिपोर्ट में बताया गया, पटरी की विफलता के कारण ट्रेन पटरी से उतर गई। सभी 238 यात्रियों की मौत हो गई। दुखद दुर्घटना, लेकिन बहुत सारे सवाल थे। पटरी की विफलता, तो ट्रेन इतनी दूर कैसे गई? 200 मीटर? आग, विकिरण वो कहां से आया? और ट्रेन के चालक और कर्मचारियों के शव नहीं मिले, इंजन खाली था। स्थानीय लोगों ने बताया उस रात उन्होंने आसमान में अजीब रोशनियां देखी थी, तेज गूंजने की आवाज सुनी थी, कंपन थी। एक किसान ने दावा किया उसने एक बड़ी धातु की वस्तु देखी जो ट्रेन के ऊपर थी। उसने पहले सोचा यह हेलीकॉप्टर है, लेकिन आकार अलग था। सुयामा रेल आपदा जापान की सबसे बड़ी रेलवे रहस्यों में से एक। 238 आत्माएं जिन्हें न्याय नहीं मिला। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 सबसे रहस्यमयी और खौफनाक रेलवे रहस्य। कुछ आज भी अनसुलझी है, कुछ शायद हम कभी नहीं समझ पाएंगे। रेलवे की पटरियों पर सिर्फ ट्रेनें नहीं चलती, कभी कभी रहस्य भी चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट में बताइए कि कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा डराया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।